हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा दिल से नमस्ते और प्रणाम। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सब बढ़िया होंगे। हम भी एकदम मस्त हैं। तो आज के ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है सुबह के 11 बजे से। और आज मेरा काम बिल्कुल जस्ट अभी निपटा है, क्योंकि आज ना सुबह बहुत लेट हो गई थी हमें उठने में। बहुत भी क्या, मतलब 6 बजे तो उठ ही गए थे, बट उसके बाद ये हुआ कि मैं झाड़ू पोछा वगैरह वगैरह कुछ भी नहीं करवाई। बस बच्चों को टाइम से रेडी कर दिया, बच्चों को स्कूल भेज दिया, बच्चों का टिफ़िन वगैरह बना दिया। मैं इतना ही कर पाई। उसके बाद मेरे घर का सारा काम निपटा तब जब हस्बैंड जी और बच्चे चले गए। तो 8 सवा 8 बजे तक सब निकल जाते हैं। उसके बाद हो मेरा काम। कल रात हम लोग ना लेट में सोए थे, यानी 1 डेढ़ बजे। बच्चे भी नहीं सोए भाई। कल रात बच्चों ने भी जो खोपड़ी ख़राब की, क्योंकि हमें उनके लिए बनाना था प्रॉप। और रुद्रांश का तो बुक वाला प्रॉप बनाना था, यानी उसकी कविता का नाम किताब है। आज उनके स्कूल में हिंदी राइम्स कंपटीशन है, हिंदी का। तो उसके लिए हमने एक पुस्तक बनानी थी, किताब टाइप का। तो उसमें मतलब मैंने नेट में इतना देखा, कोई प्रॉप दिखा ही नहीं रहा था कि कैसे बनाएं। एक पहनने वाला दिखा रहा था, तो रुद्रांश मना कर रहा था कि वैसा नहीं चाहिए, उसको गले में लटकाने वाला चाहिए। तो बस अपना दिमाग लड़ा के जैसे तैसे करके उसके लिए एक पुस्तक वाला प्रॉप तैयार किया। और बाकी लवी बोल रहा था कि मैं ये वाली पोएम बोलूँगा, बारिश आई छम छम छम। तो उसके लिए भी मेरी समझ में नहीं आ रहा था क्या बनाए। एक छाता कल रात को बनाया हस्बैंड जी ने। उनको क्राफ्ट वगैरह का काम अच्छे से आता है, मुझे उतना नहीं आता है उतना क्लियरली। तो उन्होंने छाता बनाया था, बट वो छाता भी फ्लॉप हो गया। रुद्रांश ने थोड़ा बहुत ठीक था, बट रुद्रांश ने उसको काट कूट दिया। तब तक हमारी नज़र ही नहीं पड़ी उस पर। और यही होता है गाइस बच्चों के साथ ना। तो बस बच्चों के साथ यही होता है। हम दोनों अपने काम में लगे हुए थे, और जो छाता बना हुआ था आधा ही बना हुआ था, वो रुद्रांश ने तोड़ दिया था। मैं आपको वीडियो इसमें शेयर कर दूँगी, ठीक है। और बाकी तब आज सुबह क्या हुआ कि ये भी लेट में उठे। फिर मैंने उनको उठाया, मैंने कहा जल्दी से लवी के लिए एक छाता बनाओ। और सुबह उठ के जो छाता बनाना, इतना मस्त छाता था, इतना बढ़िया छाता था कि मेरा मन कर रहा था यहाँ रख दूँ। अभी लवी अगर सही सलामत उसको घर पे लाएगा तब दिखाऊंगी मैं, ठीक है। और सुबह उन्होंने इतनी जल्दी बना दिया था ना, और यही होता है बस। इसीलिए हम कल रात को काफ़ी लेट तक बिज़ी रहे, और बच्चे भी सोए नहीं तब तक। और फिर सब सुबह इतनी लेट में उठे। तो चलो, ये तो रही कल रात की बात। बाकी अभी हो गई है मेरे दिन का खाना बनाने की तैयारी, क्योंकि हस्बैंड जी आएंगे बच्चों को छोड़ने, तो उनको खाना खिला के भेजना है, क्योंकि वो फिर लेट में आते हैं 3 साढ़े 3 बजे, और तब तक खाने का टाइम निकल चुका होता है। तो यहाँ पे मैंने प्याज और लहसुन कट करके रख दी है। बाकी पके नहीं है ना, क्योंकि चने आसानी से तो पकते नहीं हैं, बट मुझे चने और लौकी की सब्ज़ी इतनी ज़्यादा पसंद है, इतनी ज़्यादा। यस, ये देखो। तो चने भी अच्छे से पक चुके हैं, और लौकी तो ऑब्वियस सी बात है पकी होगी। बस इसको थोड़ा सा पानी वाला बनाऊंगी भात के साथ के लिए, और उसके बाद चावल चढ़ा दूँगी, ठीक है। तो बस कल की वीडियो में मैंने आपको दिखाया था कि सुबह उठ के कितना इंगेज हो जाती हूँ मैं, है ना। मतलब बच्चों के लिए टिफ़िन तैयार करना, बच्चों को तैयार करना, ये सारी चीज़ें। तो आज की वीडियो में आप देखोगे कि बच्चों के जाने के बाद मैं क्या करती हूँ। वैसे तो आज मैंने सारा ही काम बच्चों के जाने के बाद किया, बट बच्चों के जाने के बाद मैं फ्री हो जाती हूँ 9 साढ़े 9 या 10 बजे तक। उसके बाद मैं क्या क्या करती हूँ, आज की वीडियो में आपको ये सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। फ़िलहाल यहाँ पे कुछ कपड़े रखे हुए हैं मैंने फ़ोल्ड करने के लिए, तो इनको मैं बाद में फ़ोल्ड करूँगी जब मैं खाना वाना बना दूँगी। तब ये है कि थोड़ा सा अपना पंखे के नीचे बैठ के हवा भी खा लो, और कपड़े भी साथ ही साथ में फ़ोल्ड कर दूँ, है ना। तो ये तरीका होता है थोड़ा घर को मैनेजमेंट रखने का, कि मतलब अपना रेस्ट भी करो, और साथ ही साथ जो चीज़ें फैली हुई है उनको भी सही तरीके से रख दो। फ़िलहाल तो यहाँ पे कुछ भी नहीं फैला हुआ है, सब कुछ अपनी अपनी जगह पे है। बस थोड़ी देर में रुद्रांश आने ही वाला है, उसके बाद आप घर की कुछ और ही हालत देखोगे। बट क्या ही कर सकते हैं, है ना। बच्चे भी अपना काम करेंगे ही, वो नहीं करेंगे तो कौन करेगा। तो चलो, अभी मैं फ़िलहाल खाना बना लेती हूँ। सो है गाइज़, वेलकम अगेन टू माय व्लॉग। और अब कर रही हूँ मैं यहाँ पे वॉइस ओवर, क्योंकि मैं खाना बनाने के साथ साथ कुछ और भी करती हूँ। तो आप लोग देख सकते हो, जैसे जैसे मैंने इधर प्याज वगैरह डाल दिया है सब्ज़ी छोंकने के लिए, सब्ज़ी यानी चना और लौकी की दाल।
तो बस वैसे वैसे मैं क्या करती हूँ, सैलेड वगैरह भी काट लेती हूँ और साथ ही साथ में काट लेती हूँ बच्चों के लिए फ्रूट, क्योंकि बच्चे आने ही वाले थे स्कूल से, तो मैं फटाफट से उनके लिए भी फ्रूट्स वगैरह काट लेती हूँ जब तक कि मेरे टमाटर पिघलते। सो यहाँ पे मैंने फ्रूट्स वगैरह भी काट के रख दिए हैं और बस यहाँ पे मैंने सब्जी भी छोंक दी है साथ ही साथ में, तो 2 काम मेरे एक साथ हो जाते हैं, है ना। और एक चीज़ ध्यान रखने वाली, पूरा किचन मैसी ना हो, इसलिए मैं पूरे छिलके एक ही बार एक ही प्लेट में काट लेती हूँ उसको। फिर ये हो जाता है कि पूरा का बड़ा एक ही बार फेंक दो और घर मैसी भी नहीं होगा। साथ ही साथ जितने भी थोड़े बहुत बर्तन होते हैं उनको मैं हाथ ही हाथ धुल लेती हूँ। और अभी मैं यहाँ पे चावल चढ़ाने वाली हूँ, तो मैं कुकर को भी ना सबसे पहले धुल लेती हूँ, क्योंकि वो थोड़ा सा उसमें दाल उबल गई थी तो ख़राब हो गया था, तो मैं हमेशा उसको पहले धुल लेती हूँ, उसी के बाद चावल चढ़ाती हूँ। और बस अब यहाँ पे मेरी ना आज ग्लूकोन डी बनाने की भी तैयारी हो रही है, क्योंकि मैं बच्चों को आज पानी देना भूल गई भाई, सुबह सुबह पता नहीं कैसे भूल गई, बट आज मैं बच्चों को पानी देना भूल गई थी स्कूल के लिए। तो मैं ना दिन भर यही सोच रही थी कि हे भगवान कैसे हो गया मेरे से ये, मैं बच्चों को पानी ही देना भूल गई। और आज मेरे बच्चे बोल भी रहे थे, जबकि वो हमेशा पानी की बोतल ऐसे ही घर में ला देते हैं भाई, कभी भी वो नहीं करते हैं, पीते नहीं है। तो यहाँ पे मैं साथ ही साथ कर रही थी रायता बनाने की तैयारी। और ये देखो वाओ, क्योंकि बच्चे तो रायता खाते नहीं हैं और लवी को तो सारी दही पसंद है और रुद्रांश तो दही भी नहीं खाता भाई। और यहाँ पे मैंने बना दिया था बूंदी का रायता और साथ ही मैंने थोड़ा सा जीरा भुना था और उसको अच्छे से पीस के इसमें मिला दिया था, तो इतना टेस्टी हो रहा था जीरा। साथ ही साथ यहाँ पे मेरा सारा ही काम निपट चुका था एक ही साथ। अब काम रह गया था कपड़े फोल्ड करने का, तो फटाफट से मैं कपड़े वगैरह भी फोल्ड कर लेती हूँ, थोड़ा सा हवा भी खा लेती हूँ साथ साथ में, क्योंकि किचन में इतनी गर्मी हो रही थी। तो देखो यहाँ पे मेरा रेस्ट भी हो रहा है और साथ ही साथ मेरा कपड़े वगैरह जितने भी फैले हुए थे वो भी फोल्ड हो गए हैं। और बस यही तरीका है घर को मैनेज रखने का। तो गाइज़ यहाँ पे हस्बैंड जी आ चुके थे बच्चों को लेके, और रुद्रांश आते ही इतना सुस्त हो रखा था, तो मेरे को पहले ही पता चल जाता है कि मेरा बच्चा ना बीमार होने वाला है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सुस्त हो जाता है, जबकि वो इतना सुस्त रहता नहीं है। तो बस इसके बाद वो बहुत ज़्यादा बीमार पड़ जाता है और सो जाता है, और हस्बैंड जी भी चले जाते हैं खाना वाना खा के। तो आगे की वीडियो आप ऐसे देख लीजिए। तो गाइस अभी दिन की 1:30 बज गई हैं और हम लोगों ने खाना वाना खा लिया है, और मेरे बर्तन वगैरह मैंने आज सब चमका दिए हैं, वही पूरा किचन क्लीन कर दिया है और बर्तन वगैरह सब धुल धाल के रख दिए हैं। क्योंकि आज क्या हुआ ना कि आज के कल से मतलब ऐसे ही हो रहा है, इसके पापा जल्दी आ रहे हैं बच्चों को छोड़ने के लिए, तो मैं बोल रही हूँ खाना वाना खा के जाओ, क्योंकि फिर वो बहुत लेट आते हैं, 3 साढ़े 3 बजे, कभी 4 बजे। तो फिर इसलिए मैं बोलती हूँ तुम खा के जाओ, ताकि दूसरा आदमी फ्री हो सके, है ना, वरना किचन वाला किचन में ही लटका रहता है। और यहाँ पे देखो रुद्रांश आते ही सो गया था भाई, क्योंकि आज ना इसको पता नहीं आते ही सुस्त हो रखा था, इसको सर दर्द हो रहा शायद, बोल तो ये ऐसा रहा था कि मम्मा ठंडा लग रहा है, क्योंकि बट इसको बुखार तो नहीं है, बुखार तो इसको है नहीं, बट मुझे लग रहा है कि इसको सर दर्द हुआ, क्योंकि जब ये आए ना तो थोड़ी सी बारिश हो गई थी रास्ते में, और ये थोड़ा सा हल्का सा भीग के आ गया था, और आगे वाली सीट में रहा होगा ना, आगे खड़ा रहा होगा, ये तो सबसे ज़्यादा बूंदे इसी को लगी होगी। और बस आते ही वो इतना सुस्त हो रखा था कि मम्मा मुझे सोना है, तो मैंने उसको फ्रूट्स वगैरह खिलाए, खाना उसने नहीं खाया तो फ्रूट्स ही खिलाया और सीधे सो गया है। अभी लवी ने भी खाना नहीं खाया तो उसको खिलाती हूँ, बाकी मैंने खाना वाना सब अलग रख दिया है ना, मैंने कहा जब बच्चे खाएंगे तो फिर खिलाऊंगी। और खाते टाइम में वीडियो इसलिए नहीं बना सकती क्योंकि हस्बैंड जी ड्रेस वगैरह में रहते हैं, तो उसको मैं नहीं दिखा सकती हूँ। और ये रायता बनाया था ना, इतना गजब हो रहा है ना कसम से, बहुत ही टेस्टी गई। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा मैंने क्या किया कि जीरा भूना और उसका वो डाल दिया, बारीक पेस्ट है ना, तो उससे काफ़ी ज़्यादा टेस्टी हो रहा था। तो अभी लवी को खिलाते हैं खाना, और फिर शाम की 4 बज चुकी हैं और पतिदेव भी आ चुके थे 3 बजे के लगभग, और अभी बड़ी मुश्किल से मैंने रिक्वेस्ट कर से उनसे उनकी और अपनी एक रील बनवाई है, मतलब उनसे रिक्वेस्ट करके। और ये बंदा है ना जो पीछे, कसम से ये इसने घर की ऐसी हालत कर दी है, ये देखो ऊपर से सोया नहीं और ऊपर से मैं दिखाती हूँ ये क्या कर रहा है, यहाँ देखो क्या है ये इसके अंदर, मेरा बीबी है
ये 4 बज गए पर ये सो नहीं रहा। और रुद्रांश को आज बुखार आ गया है भाई, बुखार आ गया मेरी बेबी को। बेबी कैसे होते हैं ना, कल तक मैं कितना डांट रही थी उसको, उठ जा खड़ा, ट्यूशन जा, ये कर वो कर। आज बेचारा बीमार पड़ गया। आज मेरा उससे प्यार से बात करने का मन कर रहा है, बट आज वो बीमार है तो थोड़ी देर सोने देती हूँ। वैसे वो स्कूल से आने के बाद तुरंत ही सो गया था, थोड़े से फ्रूट्स खाए सीधे सो गया था। और चलो देखते हैं अभी। तो गाइस अभी शाम के 6 बज चुके हैं और यहाँ पे रुद्रांश ये देखो बुखार से बिल्कुल अभी उठ रहा है भाई। अभी मैंने ज़बरदस्ती उठाया, मैंने कहा थोड़ी देर टीवी देख ले तो ध्यान बढ़ जाएगा, है ना, वरना वो सो ही रखा है सुबह से भाई। और ये ऐसे ही होता है, जैसे इसको थोड़ा भी बुखार आता है ना, ये ऐसे बच्चों की तरह नहीं है कि चलो बुखार, जैसे लबी तो उसको बुखार आता है बट वो खेलता है, ये बिल्कुल लेट ही जाता है। और अभी मैंने इसके लिए थोड़ी सी एक कीवी काट दी है, क्योंकि कीवी बुखार में हेल्दी होती है। मैं परसों लाई थी बट खिलाया नहीं मैंने इनको। और खाने की पीने के लिए तो बिल्कुल मना कर रहा है, खाने के लिए भी पीने के लिए भी। अब थोड़ी देर में देखती हूँ, कुछ दवाई वगैरह लाऊंगी तो दवाई वगैरह दूंगी इसको, ठीक है। तो चलो अभी हम रुद्रांश की थोड़ा पट्टी कर रहे हैं, ठंडे पानी वाली पट्टी, है ना मम्मा? आराम मिल रहा है, मिल रहा है आराम, ठीक है। थोड़ा अपने हाथ पे भी इसको, आपके हाथ गर्म है, ऐसे करूँ, ऐसे ऐसे बांध के रखूँ। इसको देखो गाइस, इसका है इसकी हंसी देखो यहाँ। ये टीवी देखते टाइम भी चुप नहीं रहता, लगा वहाँ हे। क्या आ रहा है ऐसा है, ये देखो, ये पापा इसकी खोपड़ी पे कुछ घूमा, क्या घूमा दिमाग की बत्ती घूम गई, दिमाग। लबी के एक्सप्रेशन दे लबी के एक्सप्रेशन देखो भाई। रुद्र को नहीं आ रही मम्मा हंसी, रुद्र को बुखार आ रहा ना, है ना। तो गाइस अभी हो रहा है यहाँ पे डिनर, और डिनर में आज बनाए दिखाओ खिचड़ी। और ये खिचड़ी मैंने अपने लिए नहीं बनाई थी, रुद्रांश के लिए बनाई थी, क्योंकि उसको बुखार आ रहा है तो उसने थोड़ी सी खाई, क्योंकि वो उसका होता है बुखार में उसका खाने पीने का कुछ भी मन नहीं करता, इसलिए मैंने इसमें बिल्कुल थोड़ी सी हल्दी डाली है और हल्का सा नमक और मूंग और घर के चावल थोड़े से, मतलब मूंग ज़्यादा डाली है, चावल बिल्कुल कम डाले हैं ताकि वो खा ले। तो थोड़ी सी उसने खा ली थी, बाकी थोड़ी छोड़ दी थी। और लब्बी को भी मैंने थोड़ी सी खिला दी थी, थोड़ा ध्रुवी को खिलाई, क्योंकि ध्रुवी को आज सेम वही प्रॉब्लम हो रही है जो रुद्रांश को, उसको भी बहुत तेज़ वाला बुखार आ रहा था अभी शाम को। और बस तो उसको भी थोड़ी सी खिचड़ी खिला दी थी, और ये इतनी बची है। तो मेरे को ये वाली खिचड़ी ना बहुत ज़्यादा पसंद है भाई, बहुत ज़्यादा, क्योंकि डिलीवरी के टाइम में मैं ऐसी ही खिचड़ी खाया करती थी, तो मुझे अभी तक ये खिचड़ी बहुत पसंद आती है। तो बस जो बची है उसको मैं खा रही हूँ। और इनको जो बैक कैमरा, जिन्होंने कैमरा पकड़ा है, उनको तो खिचड़ी बिल्कुल पसंद नहीं है, इसलिए मैंने उनके लिए बनाई है यहाँ पे रोटी, ये बनाई थी और उन्होंने खा भी लिया है। और मेरे को थोड़ी देर में ध्यान आया कि थोड़ा सा वीडियो बना लेती हूँ, तो बस। तो चलो गाइस मिलते हैं आपसे खाना खाने के बाद। तो गाइस खाना वाना हमने खा लिया है, और यहाँ पे रुद्रांश देखो बेचारा सो ही रखा दिन भर। तब मैं और टाइम पे बोलती हूँ ना कि ये सोते नहीं है, इनको नींद नहीं आती, ये नहीं होता। और जब इसको बुखार आता है ना, तब ये मतलब हर टाइम सोया ही रहता है, तब तक जब तक आगे टाइम में मैंने इसको ज़बरदस्ती उठाया, मैंने कहा थोड़ा टीवी वगैरह देख ले, थोड़ा इधर उधर घूम ले, है ना। तो बच्चे जब बीमार होते हैं तो फिर वही हो जाता है। आज ऐसा लग रहा है पूरा घर जैसे
चाहे लव ठीक है, लव कुछ बोल रहा है, लेकिन इसकी अलग ही मस्ती चलती है भाई दिन भर। और आज घर में ऐसा लग रहा है जैसे कोई बच्चा है ही नहीं, जैसे घर पे वो सो रखा ना आराम से, तो हल्ला गुल्ला कुछ नहीं। लव कितना ही हल्ला करेगा अकेले में, और लव तो वैसे भी बेचारा कुछ करता ही नहीं है ना लवी। आज लवी ने भी मार नहीं खाई, तुमने एक बार नोटिस की है? तुमने एक बार नोट की, आज लब्बी ने भी मार नहीं खाई। जब ये दोनों होते हैं तो दोनों भयंकर शैतानी करते हैं। आज इसने भी कुछ नहीं किया ऐसा मार खाने वाले काम, है ना लवी? मम्मा ये देखो ये देखो ये देखो। और आपका भैया क्यों सोया है आज? इसको बुखार आएगा। क्यों आया आपके भैया को बुखार? हाँ क्यों आया बुखार? ये देखो ये भी देखो तो ये भी देखो ये भी देखो। हाँ ये देखो, ये लब्बी को अभी मिल रहा काम करने का टाइम, क्योंकि अभी दिन में क्या हुआ कि दिन में रुद्र को बुखार आ रहा था तो मैं उसी के साथ थी। फिर ये सो गया था गलत टाइम पे, यानी ये सोया 4:30-5 बजे। फिर ये 7 बजे उठा। उसके बाद यहाँ पे तारा और अर्चना और आ गए थे। उसके बाद मैं इसको काम ही नहीं करवा पाई, और अभी खाना वाना खा के वो अपना आराम से काम कर रहा है। तो चलो गाइस करते हैं आज के ब्लॉग को यहीं पे एंड। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तब तक के लिए बाय।